हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह को पढ़ेंगे, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखिए प्रतियोगिता दर्पण है, जो कि फरवरी 2023 का मैगजीन है। देखिए 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें से इसको मैं पूरा कवर करूँगा और आपको कुछ नया सिखाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सार संग्रह को हम लोग देखते हैं। सार संग्रह में देखिए ऑल सब्जेक्ट आपका दिया रहता है, जिसमें से पहला सेक्शन आपका इतिहास का है। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपको इतिहास से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहाँ से माप और तौल के मानवीकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए ये जो प्राप्त हुआ है आपको लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं लोथल से क्या क्या एविडेंस मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। पहला तो था आपको कि माप और तौल का एविडेंस मिला है, कहाँ से? लोथल से। दूसरा जो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, फारस की मुद्रा का भी एविडेंस किससे मिला है? तो ये लोथल से ही मिला है। तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चावल प्लस बाजरा, तो चावल प्लस बाजरा का भी जो एविडेंस आपको कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चौथा नंबर पे देखिए 3 युगल समाधियाँ, इसका भी जो एविडेंस है आपको लोथल से मिला है। तो ये 4 चीज़ है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक तो हो गया माप तौल का एविडेंस आपको लोथल से मिलता है, फारस की मुद्रा का भी एविडेंस लोथल से मिलता है, चावल प्लस बाजरा का भी एविडेंस जो आपको लोथल से मिलता है, और 3 युगल समाधियाँ भी आपके लोथल से ही देखने को मिलता है। मिलता तो बहुत सारा है, लेकिन ये 4 चीज़ आप याद रखिएगा। पक्के रंग का भी उपयोग आपको लोथल में से एविडेंस मिलता है। घोड़े की लघु मृग मूर्तियाँ का भी एविडेंस आपको लोथल से ही मिलता है। बट एग्जाम में ये 4 ही पूछता है, तो आप चारों याद होना चाहिए। और देखिए लोथल से आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है। देखिए लोथल जो है आपका, ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। और ये भोगवा कहाँ पड़ता है आपका ये लोथल? तो ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है लोथल से, आपको याद होना चाहिए। देखिए इतना से काम नहीं चलेगा, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि इस बार दरोगा और पीपीएससी में पूछा था। यहाँ से देखिए डायरेक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए सिंधु घाटी का जो ये आपका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्त। आकार कैसा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो त्रिभुजाकार है, तो इसको भी आप याद रखना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार आपको देखने को मिलता है, उत्तर में जो आपका है वो मांडा है। क्या है? मांडा, तो ये पता होना चाहिए। और दक्षिण में जब हम आते हैं तो दक्षिण में आपका है दैमाबाद, ये दरोगा में पूछा था क्वेश्चन ये। अब पश्चिम में आइए तो सुत्ता कुंडोर है, सुत्का गेंडोर हो गया। और ये आपका पश्चिम में जब आते हैं पूरब में जब आएंगे तो आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। तो ये आपको चारों दिशा याद होना चाहिए। उत्तर में आपका मांडा है, और दक्षिण में आते हैं दैमताबाद है, और पूरब में जो है आपका आलमगीरपुर है, और आपका ये पश्चिम में जो है आपका सुतकंडा गोर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए और क्वेश्चन पूछा जाता है एक से एग्जाम में। इसका टाइम पीरियड भी देखिए आपको याद होना चाहिए। 2500 से पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत सा बुक में देखिए अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए 2300 से 1700 ईसा पूर्व। किसी बुक में 2500 भी मिलता है भाई, तो उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से? देखिए सिंधु घाटी से और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसको मेसोपोटामिया, ठीक है, और मिस्र के समकालीन माना जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को और करके आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है, ये भी तो आपको पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंध सभ्यता बोल दो, तो ये पूछा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? देखिए अफवाह तंत्र का भी उल्लेख जो आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की अनुमति दिया था? तो ये प्रजापति गौतमी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये,
किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो ये महायान संप्रदाय के द्वारा दिया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति था। अरे ये तो मेरा नाम आ गया भाई। तो ये चार जो था आपका अल्प खान, उलुग खान, नुसरत खान और जफर खान। तो ये चारों नाम याद रखिएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक आपको अलाउद्दीन खिलजी बता देता हूँ। देखिए खिलजी वंश इसका संस्थापक सबको पता होगा। संस्थापक कौन था, तो फिरोज खिलजी था। फिरोज खिलजी एक्चुअल में ये बहुत बूढ़ा हो जाते हैं तब शासक बनते हैं। ये 1290 से 96 तक इनका शासन व्यवस्था चला था। देखिए इसमें दो ही कार्य किया, दो ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने सबसे पहले किलोखोरी को राजधानी बनाया था, किलोखरी को राजधानी बनाया, और दूसरा जो शहर था दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, मंगोलपुरी शहर बसाया था। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखना। अब देखिए आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन खिलजी से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन व्यवस्था है 1296 से 1316 तक बड़े लंबा शासन रहता है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले तो अपना ये चाचा और ससुर को, चाचा प्लस ससुर होता है भाई कौन, फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी को गिरा के मारता है, कड़ा मानिकपुर से इसको मार के गिरा देता है, और फिर बाद में ये शासक बनता है। तो देखिए ये शासक कहाँ बनता है, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये जो बलबन जो लाल महल निर्माण करवाया था, ये लाल महल बलबन इसको बनाया था, लाल महल को, उसी में ये अपना खलीफा घोषित कर देता है ये लाल महल में। ठीक है, अब ये शासक बनने के बाद बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो उपाधि वाला देखो बहुत बार पूछता है एग्जाम में, इसको क्या क्या उपाधि मिला है अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको भाई द्वितीय सिकंदर बोला जाता है, द्वितीय सिकंदर बोला जाता है, या सिकंदर ए सानी बोल दो, सिकंदर ए सानी, ठीक है, या एलेक्जेंडर द्वितीय, कन्फ्यूजन मत होना, या एलेक्जेंडर द्वितीय भी बोला जाता है। चलिए देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मंगोल आक्रमण। ठीक है, आक्रमण सबसे ज़्यादा खिलजी के समय में हुआ था, और इसीलिए इसने 1304 ईस्वी में सीरी का किला बनवाया था, सीरी का किला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ देखो और बनवाया था इसने, हौज खास का किला भी बनवाया था इसने, हौज खास, ये आपका कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। और देखिए बहुत सारा सुधार किया था, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सुधार वाला। सैन्य सुधार से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सैन्य सुधार किसने किया था, तो पहला इसने अस्थाई सेना रखा था, अस्थाई सेना एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था। फिर सबको नगद वेतन दिया था, नगद वेतन भी यही स्टार्ट किया था देना। और तीसरा नंबर में सबको भैया दाग और हुलिया, दाग प्लस हुलिया, हुलिया पॉलिसी भी अलाउद्दीन खिलजी ही लाया था। अच्छा, ये काम तो बहुत ज़्यादा किए थे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। देखिए अंतिम शासक थोड़ा सा देख लो। अंतिम शासक जो था इसका मुबारक खिलजी था, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी से देखो एक क्वेश्चन आता है। पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा पूरा विस्तार से। अगला जो क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है, तो ये गुलबदन बेगम ने अपने डायरी में लिखा था। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन था, तो ये आपको पता है, ये धर्मपाल था। अगर विक्रमशिला है तो नालंदा भी आपको पता होना चाहिए, ये बिहार में है, इसको कुमार गुप्त बसाया था, कुमार गुप्त प्रथम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों को कोरिलेट करको। और इसको बख्तियार खिलजी इसमें आग लगा दिया था, तुर्की के शासक था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुर्की का शासक बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो ये 3-4 पॉइंट है, यहाँ से पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है। प्रतियोगिता दर्पण सुधार लो, कार्ले चैत्य होगा पूरा नाम, कार्ले चैत्य है भाई,
कार्ले चैत्य जो कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये कार्ले चैत्य आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है, तो ऐसा है जो है संवाद सूक्त में एविडेंस मिलता है। चलिए थोड़ा सा वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेद की संख्या कितना है, 4 है। और वेद कौन लिखा था, तो अब आपको पता है व्यास जी लिखे थे, व्यास जी लिखे थे। और तो पता है सबसे पुराना जो है आपका ऋग्वेद होता है, और यजुर्वेद जो होता है गद पद वाला है, और सामवेद तो है पहले गाना वाला संगीत से रिलेटेड है, और अथर्ववेद जो है कौन सा है, वो जादू टोना से है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद वाला जो वेद होता है आपको अथर्ववेद। ये एक पॉइंट है, आपको इसको देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है। किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनहित की घटना। देखिए जलियांवाला कांड से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तो ये आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। तो द रॉलेट एक्ट में जनरल डायर उसमें बोला आदेश दे दिया था गोली चलाने के कारण, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गया था। और के शंकरन नायर, ये भी देखो पूछा जाता है, के शंकरन नायर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो देखिए बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये मुंबई में मनाया जाता है। और ये बाल गंगाधर तिलक इसको स्टार्ट किए थे। ऑल इंडिया डिपार्टेड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1920 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किसने कांग्रेस की जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था, तो ये लॉर्ड डफरिन बोला था। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1936 में और लखनऊ में किया गया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था आयोग, तो ये मोतीलाल नेहरू, इसको याद कर लेना। महात्मा गांधी द्वारा सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ करने का क्या रीजन था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने के और माफ करने के इनकार करने के कारण ये शुरू हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है ठीक उस समय जब उत्साह अपनी प्रकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति में कुछ नहीं था, तो ये कौन बोले थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल के दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। अरे भैया इसे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पहले तो ये आपको याद होना चाहिए 9 नवंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बीपीएससी भी पूछा था, जो जेल से भागा था तो उस दिन कौन सा त्यौहार था, ये बीपीएससी पूछा था भाई, तो ये दिवाली के दिन भागे थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी था। देखिए और क्या क्या पूछता है जयप्रकाश नारायण से, ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेपाल से आज़ाद दास्ता का गठन की चलाते थे, आज़ाद दास्ता ये नेपाल से नेतृत्व कर रहे थे, आज़ाद दास्ता। अच्छा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के भी ये नेता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के ये नेता है, तो ये आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। चलिए अगला हम देखेंगे पॉलिटी को, फटाफट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ है, सबको पता होगा, आर्टिकल 1 में ऐसा एविडेंस मिलता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का उल्लेख है, तो आपको पता है छुआछूत 17 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के तहत होता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, तो आपको पता है मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 51 में एविडेंस मिलता है, अनुच्छेद 51 से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आपको ये मौलिक कर्तव्य जो है आपको रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला जो देखिए किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट का बनाया गया था। देखिए शारदा एक्ट से भी भाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शारदा एक्ट जो बना था वो बाल विवाह से रिलेटेड था। बाल विवाह का उस समय जो एज हुआ करता था 14 से 18 हुआ करता था, ये भी पता। और गवर्नर जनरल भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए 1929 में ये इस समय चर्चा हुआ था शारदा एक्ट से रिलेटेड। 1929 में लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अंग नीति निर्देशक तत्व, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, बहुत बार पूछा है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए आयरलैंड से एक चीज़ और पूछता है एग्जाम में भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, या कथन किसका है, बहुत बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये केटी शाह ऐसा बोले थे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षण के कर्तव्यों के शक्तियों का वर्णन है, तो आपको 149 में ऐसा एविडेंस मिलता है। अब देखिए हम ज्योग्राफी को देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये सबको पता होगा, माजुली नदी पर है, असम में है, ठीक है। कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, तो जिब्राल्टर जो है आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। सीमा जल संधि पूर्वी चैनल कोरिया और जल संधि का एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है, जो जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, जापान सागर से पील सागर को और पूर्वी चीन को जोड़ता है। चीन अपनी सीमा साझा करता है, देखिए चीन अपनी सीमा बहुत देशों से साझा करता है, ये अफगानिस्तान हो गया, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, कोरिया, तजिकिस्तान और वियतनाम के साथ ये सीमा साझा करता है। देखिए चाबहार बंदरगाह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये चाबरगाह कहाँ स्थित है, तो ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये खाड़ी पूछ दिया तो ओमान की खाड़ी, लेकिन अगर देश पूछा है ना तो आप ईरान लगाना, ईरान में स्थित है। देखिए इसके बगल में है, आपको पता है पाकिस्तान का ग्वादर, ये भी पूछा जाता है पाकिस्तान वाला, नल्ला वाला भी याद रखना, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में, ये इसी के आसपास में स्थित है, ठीक है दोनों। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं हम। किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से पुकारा जाता है, देखिए अप्रत्यक्ष ग्रह, तो ये बिल्ड प्लेनेट के नाम से शुक्र को बोला जाता है। बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा है उपग्रह है, तो ये गैनीमेड है। किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में, तो ये मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल होता है, तो ऐसा आयरन ऑक्साइड होता है वहाँ पे, इस कारण से वो लाल होता है। तमिलनाडु का जैन कोद्दम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जैन कोद्दम जो है आपको लिग्नाइट से रिलेटेड है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जान लो, ये जो आपका राजस्थान में है, राजस्थान में जो खेतड़ी है, खेतड़ी ये तांबा के लिए फेमस है, तो ये दोनों याद रखना। तमिलनाडु का जैन कोदम जो है लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सेक्शन देखते हैं पर्यावरण। यहाँ भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उस क्षेत्र को हम बोले जाते हैं इको टोन बोला जाता है। कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो इको मार्क जो आपको पता है पर्यावरण के अनुकूल से रिलेटेड है। अच्छा ये हो गया। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका ये समुद्र है। पारिस्थितिकी अनुकर्म शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हुल्ट के द्वारा किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सेक्शन को देखते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों के सेवाओं पर व्यय, ऋण और ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को क्या कहा जाता है, तो इन सब सारों को मिला दिया जाएगा तो उसको राजस्व व्यय कहा जाता है। जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार का नगद या कर छूट दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो सब्सिडी कहा जाता है। भारत सरकार का वह कोष जिसमें सरकार के समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल को वसूले गए ऋणी आदि को शामिल किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, तो सामयिक कोष कहेंगे। एक ऐसा नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क आदि करों को, दरों को, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सार्वजनिक ऋण, घाटे को, वित्त व्यवस्था से संबंधित है, ये सारी चीज को हम सब्सिडी के अंतर्गत ही रखेंगे। सरकारें अपनी खर्चों की आय के बीच में अंतर को कम करने के लिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार अपने नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्रों को इकाइयों, ठीक है, की संपत्ति बेचकर अपना धन जुटाती है, उसको क्या कहा जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को, मेथड को विनिवेश कहा जाता है। देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं को, सेवाओं और मौद्रिक मूल्य को क्या कहलाती है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जिसको जीडीपी बोलते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, तो सबसे पहले आपको लोकसभा में रखा जाता है। बजट से हो गया, ये बजट वाला पूछता है, इसका बजट का याद रखना, 112 आर्टिकल में बजट का चर्चा मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। अच्छा नोटों की प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाया जाता है, तो ये न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। देखिए नोट आपको हिंदुस्तान में 4 जगह छपता है, ये भी पता होना चाहिए। एक तो एमपी के देवास में छपता है, फिर महाराष्ट्र में छपता है, ठीक है, और एक पश्चिम बंगाल में भी छपता है, पश्चिम बंगाल, और एक कर्नाटक में भी छपता है।
तो ये 4 जगह आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंखों में रेटिना का परंपरागत कैमरा में किस भाग में तुलना की जाती है? तो आपको पता है उसको फिल्म से तुलना किया जाता है। और दान अगर देना आँख में तो कॉर्निया हम लोग दान में दिया जाता है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है? ये भी देखो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सार्वत्रिक दाता ओ हो गया, और एक्सेप्टर जो आपको पूछेगा सर्वग्राही, देखिए सर्वग्राही अगर पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा, ये दोनों आते रहता है। अच्छा ये हो गया आपको। किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है? ये आपका हो गया। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक पता है आपको, वो साबुन है एक प्रकार का अपमार्जक। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिक कहा जाता है। अच्छा धात्विक विद्युत के सुचालक होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसी कारण वो सुचालक होता है। दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? तो फ्रंटियर आपका कहाँ के है? यूएसए के है। विटामिन ए और बी के खोज किसने किया था? तो ये मैकुलन किया था। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो आपको ही पता होगा, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन पाया जाता है? देखो यहाँ हड़बड़ में गड़बड़ी मत कर देना, विटामिन डी भी पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है। अच्छा पहाड़ों पर जो है, पहाड़ों पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा हमें करना पड़ता है। और एक भी एग्जाम में तो को पूछा जाता है कि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से खून आ जाता है, इस टाइप से आता है। तो ठीक है, तो इससे आपको इसका आंसर क्या होगा? वहाँ का जो होगा वायुमंडलीय दाब जो होता है आपका कम हो जाता है, जिसके कारण से ऊंचाई पर चढ़ने पर नाक से ब्लड वगैरह आता है। चलिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये आपके लिए है नहीं, संप्रेषण आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता। हाँ खेल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम 2 मिनट के अंदर सिमटा लेते हैं। देखिए मैराथन दौड़ की दूरी एग्जाम में बहुत बार पूछा था, 42.195 किलोमीटर होता है मैराथन दौड़ की लंबाई दौड़। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के बीच की दूरी 8 गज होता है, और मैराथन दौड़ की दूरी जो है 226 मील 385 गज। तो कभी ऐसे अगर गज में पूछता है तो आपको इस टाइप से आंसर देना पड़ेगा। पोलो का मैदान का आकार होता है 270 मीटर इंटू 180 मीटर। ओलंपिक खेलों में तैराकी में स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो 8 लेन होता है। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 होते हैं। बैडमिंटन में कॉर्क का वजन कितना होता है? तो 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। पूर्ण आकार में गोल्फ के मैदान कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो ये 8 होते हैं। क्रिकेट में खेल में पंपिंग क्रीज का जो बैट्समैन अंदर जो रहता है वो कितने फुट का होता है? तो वो 4 फुट का होता है। आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपको पता है ये एथेंस में हुआ था। कृषि देखिए भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। हल्दी तथा प्याज को किस प्रकार के स्पंद को रूपांतरण होता है? तो हल्दी और प्याज को प्रकंद और सल्ककंद हम लोग खाते हैं। द्विबीजपत्री तने में संवहनी पुलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मज्जा किरणें इसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम और सबसे अधिक होता है? ये इंपॉर्टेंट है। हरे प्रकाश में न्यूनतम और नीले एवं लाल में प्रकाश अधिकतम होता है। चलिए अच्छा पौधों को कौन सा भाग पानी और खनिज एवं लवण अवशोषित करता है? तो यह कौन करेगा? आपको पता होगा, ये जड़ करता है। अच्छा गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 42 होता है। और मनुष्य में कितना होता है? 46 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो कोकस न्यूसीफेरा। देखो कोकस न्यूसीफेरा को आप याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। अच्छा बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है। धान का डलिया सबको पता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। इंडिया में पूछ लिया तो इंडिया में कर्नाटक हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर भी देखते हैं भाई, एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये भी लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रॉगलिंग या इंडेक्स रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ये सब सर्च इंजन है, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में फ्लिप बोर्ड में सामग्री पेस्ट करने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड का यूज करेंगे? शॉर्टकट तो Ctrl+V का। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीटों को प्रकुट को सेल्स आदि संख्या को प्रविष्टित किया जाता है तो उसको हम कैसे किस तरफ किस डायरेक्शन में रखेंगे? दाएं से संरेखित करेंगे। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे पहले सरल को त्वरित किया जाता है, तो फाइल कमांड का हम यूज करते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस को बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, तो ये जो आपको आदान प्रदान जो करेगा वैसा आपको नेटवर्क के थ्रू होता है। डंप टर्मिनल क्या होता है? तो सेंट्रल कंप्यूटर होता है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कोड लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है। सी प्रोग्राम किसकी सहायता से मशीन को कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो सी प्रोग्राम की आपको कंपाइलर करके उसको यूज किया जाता है। देखिए विविध देखते हैं,
प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला, देखिए बहुत एग्जाम में पूछता है ये भाई, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। बहुत बार एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ये आपको डेट पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। डेट पूछता है एग्जाम में 1875, याद रखना। अच्छा, हेमिस महोत्सव किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। देखो हेमिस त्यौहार बहुत फेमस त्यौहार है ये हेमिस, ये आपको जो मनाया जाता है लद्दाख में। एक और मनाया जाता है लोसर, हेमिस और लोसर दोनों आपको लद्दाख में होता है, तो ये पता होना चाहिए। चलिए अगला है हर नवमी, छरी बहु मेला, दोष मोचे आदि, ये सब कहाँ मनाया जाता है, तो ये सब मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। रख दुमनी, गोची महोत्सव आदि ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोनों उत्सव जो मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। यो सांग पोरांग चवांग कूट आदि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शिव को समर्पित है। अच्छा, लहो त्यौहार किस प्रांत में मनाया जाता है, तो ये तो बहुत फेमस है लहो वाला। लहो नृत्य जो है आपको ये मेघालय में मनाया जाता है। चरवा नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है, तो ये मिजोरम में चरवा। और दलखाई नृत्य का किस प्रांत में होता है, तो ये उड़ीसा में होता है। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, ये मैं सारा कवर करवा दिया हूँ। प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा आपको दृष्टि सार संग्रह का आएगा। उसमें भी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। थोड़ा तबीयत खराब था मेरा, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। और मेरा करंट अफेयर वाला भी सीरीज आप लोग देखा कीजिए। मैं प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, दृष्टि और न्यूज़पेपर सारे को मैं कवर करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पर हो जाएगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।